So the first project that we are going to discuss today is Haryana Skill Development Mission. Before I move further, आप सभी से मैं बता दूं कि हम लोग आगे बढ़ गए हैं एक गोल को लेकर के, और गोल हमारा बहुत बड़ा गोल है सर, सभी लोगों का। जो लोग स्कूल रन कर रहे हैं उनके लिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग के लिए, जो लोग स्कूल नहीं रन कर रहे हैं, कौशल विकास के काम करना चाहते हैं, जो सोशल एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तीनों लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं सर, क्योंकि तीन ही टाइप के लोग यहाँ पर हैं, एनजीओ यहाँ पर है, स्कूल, सोशल एंटरप्राइज एंड स्किल डेवलपमेंट। एंड हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन HSDM ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट एक सोसाइटी है which is running as a डिपार्टमेंट। ये वहां पर कौशल विकास के सारे काम को इंप्लीमेंट कराती है, हरियाणा कौशल विकास निगम। तो हरियाणा कौशल विकास निगम ने आप लोगों के लिए एक RFP अभी लॉन्च किया है, एक प्रपोजल इनवाइट किया है फॉर एंगेजमेंट एज ट्रेनिंग प्रोवाइडर टू कंडक्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द स्टेट। यानी हरियाणा स्टेट में कौशल विकास के कार्यक्रम को करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन करने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम ने टेंडर इनवाइट किया है। यहां पर इस टेंडर में पार्टिसिपेट करके, इस प्रपोजल में पार्टिसिपेट करके आप हरियाणा कौशल विकास निगम के एम्पैनल्ड ट्रेनिंग पार्टनर बन सकते हैं। व्हाट विल बिकम? यू विल बिकम ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ हरियाणा कौशल विकास निगम। एक बार आप एम्पैनल्ड हो गए तो वहां से आपको टारगेट अलॉट होंगे ट्रेनिंग के, और जितना भी वैल्यू होगा आपके ट्रेनिंग टारगेट का, जितना प्रोजेक्ट का वॉल्यूम बनेगा, उसका 6.5% आपको बैंक गारंटी सबमिट करना है वहां पर, और उसके बाद आप काम शुरू करते हैं, इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने का, इस प्रपोजल को, दैट इज 5 फरवरी 2024। 5 फरवरी 2024 तक आपको ये प्रपोजल सबमिट कर देना पड़ेगा। इस टेंडर में आपको अपना इंटरेस्ट जाहिर करना पड़ेगा। जो मोड ऑफ सबमिशन है दैट इज कंप्लीटली ऑनलाइन। यू हैव टू सबमिट डिटेल्ड प्रपोजल विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फीस on etenders.hry.nic.in, यानी ई टेंडरिंग के माध्यम से यहां पर प्रपोजल आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रपोजल के साथ में इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए टेंडर फीस रखा गया है 10,000 रुपीज का, जो कि वहां पर ऑनलाइन आपको पे करना है। एंड दिस अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। अगर आपको टेंडर नहीं मिलता है, आप एम्पैनल्ड नहीं होते हैं, तो ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। मैंने पहले ही बोला था कि आपको जितना वर्क ऑर्डर मिलेगा, जितने का काम मिलेगा, उस वर्क ऑर्डर के वैल्यू का, उस प्रोजेक्ट के वैल्यू का 6.5% आपको देना पड़ेगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, PSD आपको सबमिट करना पड़ेगा 6.5% यहाँ पर। प्रपोजल सबमिशन का लैंग्वेज इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश में आपको प्रपोजल सबमिट करना है। आइए बात करते हैं कि कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया HSDM ने रखा है, हरियाणा कौशल विकास निगम ने क्या क्या क्राइटेरिया रखा है इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर एम्पैनल करने के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एम्पैनलमेंट है, दिस इज ओनली फॉर एंटिटीज व्हिच आर एज कंपनी प्रोप्राइटरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म बोल लीजिए, जिनके पास सेक्शन 8 कंपनी है। आइए मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिनके पास सेक्शन 8 कंपनी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रस्ट एंड सोसाइटीज आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस टेंडर। क्यों मैं बोलता हूं कंपनी साथ में बनाने के लिए, क्यों बोलता हूं सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए? दिस इज द रीजन, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है
जो दोनों जगह फिट बैठता है, मतलब बिजनेस एंटिटी में फिट बैठता है एंड एनजीओ में फिट बैठता है। जहां एनजीओ के लिए जाना है वहां पर चले जाइए, जहां पे बिजनेस के लिए जाना है वहां भी आप साथ में जा सकते हैं। ये सब मैं कुछ आपको आईने दिखा रहा हूं सर, भविष्य के लिए, कि ताकि आप चीजों को समझ पाए कि वाई वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रक्चर, वाई वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एंटिटीज। सो दीज आर द रीजन सर। आइए, सेकेंड दे आर सेइंग कि ऑपरेशनल ईयर्स एक्टिव नेशन वाइड फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, कि कम से कम 5 साल पुरानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट टुडे यू फॉर्म्ड एंड टुमारो यू कैन पार्टिसिपेट, नो, यू हैव टू बी एटलीस्ट 5 ईयर्स ओल्ड। थर्ड क्राइटेरिया देखिएगा, द क्राइटेरिया इज ऑफ टर्नओवर, कि आपके संस्था का जो एवरेज टर्नओवर है, जो आपका एवरेज टर्नओवर है लास्ट 5 ईयर्स में से 3 साल का एवरेज टर्नओवर as per your audited financial statements has to be at least 1 crore। 1 करोड़ का आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। और अनुभव की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है कि यू आर एम्पैनल्ड और एसोसिएटेड विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यू हैव ट्रेन्ड एट लीस्ट 1000+ कैंडिडेट्स, कि आपके पास कम से कम 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में काम करने का अनुभव होना चाहिए और कम से कम 1000 बच्चों का ट्रेनिंग कराने का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में है तो आपको यहां पर थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, चाहे आपका ये सेल्फ ओन्ड हो या लीज्ड हो। लेकिन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट मस्ट बी NSQF कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये NSQF क्या होता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो कंसर्न आपका सेक्टर स्किल काउंसिल से, जो भी आप ट्रेड, जो भी आप कोर्स का सिलेक्ट करेंगे, चुनाव करेंगे, उस कोर्स का जो कंसर्न SSC है, वो SSC उसके ट्रेनिंग सेंटर के लिए, क्लासरूम्स के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस देती है। तो उस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग सेंटर बना होना चाहिए सर। दैट इज कॉल्ड NSQF कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपसे एक अंडरटेकिंग मांग रहे हैं कि आपकी संस्था किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ब्लैकलिस्टेड नहीं है, दैट यू आर नॉट ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एजेंसी। आइए सर आगे बात करते हैं कि आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा। यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे, टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे, सो हाउ यू आर गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड। सबसे पहला पॉइंट है सर कि आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, कि आपकी पैनलमेंट, आपकी एसोसिएशन कहाँ कहाँ है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, चाहे यूटी, चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा यहाँ पर 1.1 में। अगर आपकी जो एम्पैनलमेंट है वो किसी 2 जगह पर है, 2 स्टेट गवर्नमेंट से या 2 डिपार्टमेंट से, तो 5, और मोर देन 2 है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे सर यहाँ पर। सेकेंड है आपका सर नंबर ऑफ ट्रेंड कैंडिडेट्स, कि आपने जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, STT है, इन NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कोर्सेज इन एनी स्टेट, यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो पिछले 5 साल में, लास्ट 5 ईयर्स में क्यूमुलेटिव जो आपका ट्रेनिंग रहा है, उसके लिए 20 मार्क्स का स्कोर दिया गया है। अगर आपका 1000 से 2000 है तो 5, 2001 to 4000 है तो 7, 4001 to 6000 है 12, एंड मोर देन 6000 है तो आपको यहाँ पर पूरा पूरा 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा सर यहाँ पर। आइए सर आगे बात करते हैं, एवरेज एनुअल टर्नओवर की बात करते हैं पहले। इसके लिए 25 मार्क्स रखे गए हैं। मैंने बोला था कम से कम 1 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, एंड बेस्ट 3 ईयर्स फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स काउंट किया जाएगा सर यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1819 टू 2020 टू 23। सो 1 to 3 करोड़ से 8 मार्क्स मिलेंगे, 3 to 6 है आपका 10 मार्क्स मिलेंगे, 6 to 9 है 15 मार्क्स मिलेंगे, एंड मोर देन 9 करोड़ आपका है तो 25 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है, एंड हाईएस्ट मार्क्स इज 25 ईयर। एंड थर्ड क्राइटेरिया इन डॉक्यूमेंट्स
पार्ट, एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर हरियाणा में आपका एक अपना ट्रेनिंग सेंटर है तो 5 नंबर मिलेगा। आइए इसके बाद में होगा आपका टेक्निकल प्रेजेंटेशन, जिसका 30 मार्क्स है, और 30 में से मिनिमम 18 मार्क्स यहाँ पर आपको स्कोर करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर है कि किस प्रकार से आपका अंडरस्टैंडिंग हरियाणा में काम करने का, क्या अप्रोच आप लेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, आपका फैकल्टी कितने आपके पास अवेलेबल है, इंफ्रा कहाँ है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इन सब चीजों को देख करके यहाँ पर आपको 30 मार्क्स में से 18 मार्क्स मिनिमम आपको यहाँ पर लेकर के आना है इन टेक्निकल प्रेजेंटेशन। पर यहाँ से फाइनली अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यू विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय HSDM थ्रू दिस प्रोसेस, and you will be empaneled as a training provider, as a training partner with हरियाणा कौशल विकास निगम। उसके बाद आपको वहां पर ट्रेनिंग करना है, और जो बच्चों को ट्रेनिंग करेंगे उनको जॉब लगवाना है, प्लेसमेंट आपको करना है। जो पेमेंट आपको मिलेगा वो कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स CNN इनफैक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो सेट किया गया बाई MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट आपको मिलेगा। और पेमेंट जो है बैच वाइज मिलेगा इन इंस्टॉलमेंट्स, और जो इंस्टॉलमेंट का रेशियो है 20-30-50 का है, 20%, 30% और 50%, इस तरीके से आपको पेमेंट यहाँ पर मिलने वाला है सर। सो दिस इज हरियाणा कौशल विकास निगम।